हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गोवा की ट्रिप कैसे प्लान करें। यदि आप दिल्ली से गोवा जा रहे हैं तो कम से कम एक साइड आप एरोप्लेन से जाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि दिल्ली से गोवा पहुंचने में ट्रेन 30 आवर्स से लेकर 36 आवर्स तक का समय लेती है, 36 घंटे। यदि आप प्लेन से जाते हैं तो केवल 3 घंटे में आप गोवा पहुंच जाएंगे और एक साइड का आपको किराया देना पड़ेगा 4,500 रुपये। यदि आप नॉन स्टॉप फ्लाइट लेते हैं तो आपको कम से कम 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, वो भी यदि आप 1 या 2 महीने पहले फ़्लाइट बुक करते हैं तो। हमने दिल्ली से सुबह 10 बजे फ़्लाइट ली थी। 1 घंटे का हमारा बॉम्बे में ले ऑफ भी था। अभी हम गोवा के एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं, जिसका नाम है डेबोलिम एयरपोर्ट। कृपया ध्यान दें, गोवा हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है। आप सिनोरते के विमान की पूरी तरह रुक जाने तथा सीट बेल्ट संकेत बंद किए जाने तक कृपया अपने स्थान पर ही बैठ रहे और ऊपर लगे सामान कक्ष न खोलें। बाहर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। गोवा घूमने के लिए आपको कम से कम 5 दिन का समय चाहिए, क्योंकि 2 दिन तो आपके आने जाने में लग जाएंगे यदि आप फ्लाइट से जाते हैं तो। यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको कम से कम 7 दिन का समय चाहिए। वैसे गोवा में लोकल घूमने के लिए आपको 3 दिन का समय चाहिए। एक दिन आप नॉर्थ गोवा जाएंगे, दूसरे दिन ओल्ड गोवा और तीसरे दिन साउथ गोवा। Till the aircraft comes to a complete halt and the seat belt sign is switched off. The temperature outside is 32 degrees Celsius. गोवा जाने के लिए बेस्ट ओकेशन है क्रिसमस या न्यू ईयर। यदि हम टाइम पीरियड की बात करें तो मिड अक्टूबर से लेकर अप्रैल महीने के एंड तक सबसे बेस्ट टाइम होता है। मानसून के अंदर यहाँ पर बीचेज ज़्यादातर बंद होती हैं और कोई भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होती। हम गए तो थे फ्लाइट से, लेकिन वापस आए ट्रेन से। ट्रेन में हमें स्लीपर क्लास का किराया देना पड़ा 800 रुपये, 800 रुपीज़, और थर्ड एसी में किराया है 2000 रुपीज़। ट्रेन से वापस आने की मुख्य वजह थी दूध सागर वाटरफॉल। मानसून के दिनों में आप केवल ट्रेन से ही यहाँ जा सकते हैं। ऐसा सुंदर वाटरफॉल हमने मेघालय में भी नहीं देखा था। यदि गोवा में ठहरने की बात करें तो सबसे बेस्ट लोकेशन है कोलवा बीच, क्योंकि ये गोवा के सेंटर में पड़ती है। हम बीच के बिल्कुल ठीक सामने कोलमार होटल में रुके थे और यहाँ पर हमें पर डे का चार्ज देना पड़ा 1,000 रुपये। यदि आपके पास बजट या टाइम की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है तो इससे भी बेस्ट ऑप्शन है कि आप पणजी में रुकें। वहाँ से बस आपका ये है कि ट्रैवलिंग का टाइम बढ़ जाएगा और होटल भी वहाँ पर थोड़े महंगे मिलते हैं। हमारा होटल एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर और मडगांव रेलवे स्टेशन से, जो कि गोवा का मेन रेलवे स्टेशन है, वहाँ से केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर था। बस स्टैंड होटल के एकदम साथ में था। होटल के अंदर एक स्विमिंग पूल और एक रेस्टोरेंट भी था। वैसे वेज रेस्टोरेंट यहाँ पर जो फेमस था वो था सागर किनारा, जो वॉकिंग डिस्टेंस पर था। हमारे होटल के ठीक सामने थी कोलवा बीच, जो गोवा की सबसे लंबी बीच है, और यहाँ की जो सैंड है वो सिल्वर कलर की है, इसलिए इसे सिल्वर सैंड बीच भी कहा जाता है। गोवा में लोकल साइट सीइंग के लिए आप स्कूटी किराए पर ले सकते हैं। वैसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप डेली साइट सीइंग बस बुक कर लें। ज़्यादातर हर होटल के अंदर एक बस चलती है डेली साइट सीइंग के लिए, जो 300 रुपये पर डे के हिसाब से लेती है। एक दिन ये नॉर्थ गोवा जाती है और एक दिन ओल्ड गोवा जाती है। गोवा अपने समुद्री तट के लिए जाना जाता है। 100 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन पर लगभग 35 बीचेज हैं। हर बीच की अपनी अलग पहचान है। कहीं पर आपको सिल्वर कलर की सैंड मिलेगी तो कहीं पर आपको गोल्डन कलर की सैंड मिलेगी। कोई बीच एकदम शांत है तो किसी बीच पर आपको बहुत ज़्यादा चट्टानें वगैरह दिखाई देंगी। इन सभी बीचेज में सबसे ज़्यादा फेमस है कोलंगुट बीच, जहाँ गोल्डन कलर की सैंड है, और दूसरी कोलवा बीच, जहाँ सिल्वर कलर की सैंड है। लगभग हर बीच पर आप स्विमिंग कर सकते हैं। हर जगह आपको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने को मिलेंगी। हम यहाँ पर गए थे अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में। उस समय तक स्पोर्ट्स एक्टिविटी पूरी तरह चालू नहीं हुई थी। अक्टूबर महीने के मिड तक वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी चालू होती हैं। जिस दिन हम गोवा पहुँचे उस दिन हमने केवल कोलवा बीच को ही एक्सप्लोर किया। अगले दिन हमने होटल की साइट सीइंग बस बुक की और हम पहुँचे नॉर्थ गोवा, जहाँ पर हमें एक किला और बहुत सारी बीचेस और रिवर क्रूज करने का मौका मिला।
लंच के बाद हम पहुंचे गोवा की सबसे ब्यूटीफुल बीच पर, जिसका नाम है कोलंगुट बीच, जिसकी सैंड गोल्डन कलर की है। गोवा की बीचेज पर स्मोकिंग अलाउड नहीं है, लेकिन ड्रिंकिंग हर बीच पर अलाउड है। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा टूरिस्ट देखने को मिलेंगे। इस बीच में आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। गोवा में हमारे दूसरे दिन की समाप्ति हुई रिवर क्रूज के साथ। यहाँ पर 1 घंटे के लिए हमने मांडोवी रिवर में बोट क्रूज किया, जिसकी हमें अलग से टिकट लेनी पड़ी और पर पर्सन हमें देने पड़े 300 रुपीज़। तीसरे दिन हम होटल की बस से ही पहुँचे ओल्ड गोवा के अंदर, जहाँ पर बहुत पुरानी चर्च देखने को मिलती हैं। पहले गोवा पुर्तगालियों के अंडर था, इसलिए यहाँ पर हमें एक पुर्तगाली मकान भी देखने को मिला, जिसकी हमें अलग से टिकट परचेज करनी पड़ी। पुर्तगाली मकान के साथ ही यहाँ पर एक पुराना म्यूजियम भी था, उसकी अलग से टिकट थी। दोनों की टिकट 100 रुपीज़ पर पर्सन है। कैमरा के चार्जेस आपको अलग से देने पड़ते हैं। गोवा में क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी है। यहाँ की चर्चेज 250 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। इनमें से कईयों को तो वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। चर्च के अलावा हमें ओल्ड गोवा में एक माँ दुर्गा का मंदिर तथा दूसरा भगवान शिव का मंदिर भी देखने को मिला। हमारे तीसरे दिन की समाप्ति हुई डोनापोला बीच पर, जो गोवा की कैपिटल पणजी के एकदम नज़दीक है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं। 4th डे हम गए पैलोलिम बीच पर, जो साउदर्न गोवा की सबसे ब्यूटीफुल और सबसे फेमस बीच है। यहाँ पर जाने के लिए हमें 2 सरकारी बसें बदलनी पड़ी। पहली बस से हम कैनकोलिम नामक जगह पर गए, वहाँ से हमने दूसरी बस पकड़ी कैनकोना के लिए। कैनकोना से पैलोलिम बीच बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। वैसे तो कोलवा बीच से पैलोलिम बीच की दूरी केवल 40 किलोमीटर है, लेकिन बीच में एक माउंटेन को क्रॉस करना पड़ता है, इसलिए टाइम 2 से लेकर 3 घंटे तक लग जाते हैं। कोरोना से पहले यहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट आते थे। इस बीच के नज़दीक कई आइलैंड हैं, जहाँ पर आप बोट हायर करके जा सकते हैं। लास्ट डे यानी 5वें दिन हमने कुछ खरीदारी की। गोवा अपने काजू और लोकल वाइन फैनी के लिए जाना जाता है। कोलवा बीच से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर मडगांव रेलवे स्टेशन है। वहाँ से शाम को 3 बजे हमारी वापसी की ट्रेन थी, गोवा एक्सप्रेस। ये ट्रेन जर्नी बहुत ही खूबसूरत थी। रास्ते में हमें दूध सागर वाटरफॉल भी देखने को मिला, इसीलिए हम वापस ट्रेन से आए थे। 6ठा दिन हमारा ट्रेन में ही बीता, क्योंकि गोवा से दिल्ली तक पहुंचने में 36 आवर्स लग जाते हैं। 7वें दिन सुबह 6:15 बजे हम पहुंच गए दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर, और इन 7 दिनों में हमारा कुल खर्चा हुआ 10,000 रुपये। यदि आप ट्रेन से ही अप डाउन करते हैं तो आपका खर्चा आएगा लगभग 5,000 रुपये। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।